हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग की हमारी जो गाड़ी है वो कहाँ तक आ गई थी? हमारी गाड़ी आ गई थी जहाँ पे हमने बेल्जियम में फाइनली क्या हुआ ये समझ लिया था और श्रीलंका में फाइनली क्या हुआ ये समझ लिया था। अब ये जो तो स्टोरीज हैं है ना, इसके बारे में ये अलग से वीडियो में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इससे आपको क्या सीखने को मिलता है ये समझना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। मतलब ऐसे पढ़ के छोड़ देने से उन स्टोरीज को कोई मतलब नहीं है। आपकी जो एनसीईआरटी या फिर मैं कहूँ कि जो सिलेबस बनाने वाले लोग हैं ना, दे आर वेरी मच गुड। मतलब हमको कई बार ऐसा लगता है कि हमको श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमको तो इंडिया के बारे में पढ़ाना चाहिए, हम तो इंडिया में रहने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं होता। देखो सिंपल सी चीज़ समझो कि जब आप घर में बैठे रहते हो चार लोग के साथ में, अपने मम्मी पापा के साथ में है ना, और बातचीत करते हो, तो आप क्या सिर्फ अपने घर के बारे में बातचीत करते हो कि अपने घर में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए? तो जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर तक कंसर्न रहते हो ना, तो आपको नए आइडियाज़ नहीं मिलते है ना, नए तरीके नहीं मिलते है ना, नए ओपिनियंस नहीं मिलते है ना। आप समझ नहीं पाते हो कि अच्छा इस तरीके से भी जिया जा सकता है यार, इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। वहीं जब आप 10 लोगों के साथ में रहते हो, समाज में आना जाना करते हो, नए दोस्त बनाते हो जो कि आपकी कम्युनिटी के भी बाहर के लोग हैं है ना, इवन कम्युनिटी के बाहर के लोग हैं आपके, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा वैसे भी रहा जा सकता है, अरे ऐसी भी चीज़ें होती है, अरे पापा चलो इसको ऐसा करते हैं, मम्मी बोलेगी अरे जी चलो ऐसा करते हैं है ना। अपने को भी ऐसा लगेगा, पापा भी बोलेंगे कि अच्छा तू अभी तक अगर आपकी कम्युनिटी में नई लड़कियों को पढ़ाते होंगे, वो उन्होंने देखा होगा किसी को कि यार ये तो पढ़ के बहुत आगे बढ़ गई, तो फिर वो करेंगे कि नहीं मैं मेरी बेटी को ही पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही कि नहीं बातें? तो ये चीज़ें कब आती हैं? जब आप अपने घर से थोड़ा सा ओपिनियन बाहर निकल के बाहर के लोगों को भी समझते हो है ना, उनकी स्थितियाँ भी देखते हो और समझते हो कि उन्होंने उन परिस्थितियों को कैसे डील किया, तो आपके पास में और नए आइडियाज आते हैं और आप बहुत अच्छे से परिस्थितियों को हैंडल कर पाते हो। इसीलिए बेल्जियम और श्रीलंका का केस समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स फेस हुई वो कुछ सिमिलर ही थी। दोनों ही डेमोक्रेसीज थी, दोनों के पास में ही डाइवर्सिटी को लेकर ही इशू था, लेकिन एक ने उसको समझ के अच्छे से डील किया और देश को बर्बाद होने से बचाया, वहीं जो दूसरा था वो उससे डील नहीं कर पाया, उसने मेजॉरिटी को हावी होने दिया और वो बर्बाद होते चला गया। समझ में आ रही बात? मतलब उस समय पे, अब तो फिर खैर ठीक ही है सब कुछ, लेकिन उस समय पे वो भी एक फेस था ना, तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। समझ आई बात? अब यही चीज़ मान लो इंडिया में भी होती है कल को, तो हमारे पास में एक नया थॉट रहेगा कि अरे यार बेल्जियम में जब ये उस समय पे परिस्थिति हुई थी तो कैसे उन्होंने डील किया था जिससे उस देश का भला हुआ, तो हमको भी वैसे थोड़ा बहुत समझ के चलना चाहिए। आपको एक नया ओपिनियन मिला होगा बेल्जियम के रिस्पेक्ट से। नहीं तो हमने हर जगह पर जहाँ पर डाइवर्सिटी देखी है ना, जहाँ पर तरह तरह के लोग, जहाँ पर तरह तरह के लिंग्विस्टिक फीचर, जहाँ पर तरह तरह की कम्युनिटी देखी है, वहाँ पर हमने लड़ाई झगड़े और बर्बादी ही देखी है। वहाँ पर हमने कभी मतलब मुश्किल से ही किसी में देख पाए होंगे जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये मेजर लिया हो कि सब कुछ ठीक किया जा सके है ना। यूजुअली गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर पाती, वो पॉलिटिक्स में फंसी रह जाती है, वो भी कम्युनिटी के साथ पकड़ लेती है, फिर वो गवर्नमेंट बन जाती है, फिर वो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर हावी हो जाती है और कम्युनिटी बर्बाद होने लगती है। फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश भी ऐसे बर्बाद होने लगता है ना। तो ये चीज़ हमने देखी, लेकिन यहाँ बेल्जियम के केस से हमको नया पर्सपेक्टिव मिला कि यार गवर्नमेंट ने कितने एफर्ट्स लगाए। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, फिर दिक्कत लगी, दूसरी बार अमेंड किया, फिर दिक्कत लगी, तीसरी बार अमेंड किया, चौथी बार अमेंड किया, फाइनली कुछ ऐसे मॉडल्स उन्होंने निकाले जो दूसरे देश में नहीं हो सकते, तो उन्होंने उस चीज़ की परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा कि नहीं, अपने देश में जो चीज़ हमको करनी है वो चीज़ हम करेंगे है ना, जो हमको लग रहा है कि हमारे देश हमारे लोगों के लिए सही है और यहाँ पर किया जा सकता है, चल सकता है, वो उन्होंने वहाँ पे चलाया, जो हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो कम्युनिटीज़, मतभेद, ये सारी चीज़ें कैसी है ना कि हमको कई बार क्या लगता है कि जैसे इंडिया की अगर हम बात करें है ना, नॉर्मल से एग्जांपल दे रही हूँ, इंडिया की अगर हम बात करें, हमको ऐसा लगता है कि कम्युनिटीज़ के बीच में जब झगड़े होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो कम्युनिटी बेकार है, इनने ऐसा करा, वो कम्युनिटी फलाना बेकार है, इन कम्युनिटी को तो हटा ही देना चाहिए, यही ख़त्म कर देना चाहिए, हमको ये चीज़ लगती है। मान लो अगर वो कम्युनिटीज़ भी ना रहे ना, हम सिर्फ एक सिंगल कम्युनिटी में भी रहे ना, तब भी हम लड़ाई करेंगे
ठीक है, हम भाई भाई लड़ाई करेंगे, हम बहन बहन लड़ाई करेंगे, हम जेंडर में लड़ाइयाँ करेंगे। आपने देखा है आपके घर में भी लड़ाइयाँ होती है, आपके पापा मम्मी में भी लड़ाइयाँ होती है, आपके पापा के भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती है, पापा की बहनों में भी लड़ाइयाँ होती है। तो क्या आप ये कहते हो कि नहीं बहन तो होनी ही नहीं चाहिए या भाई तो होने ही नहीं चाहिए, है ना? क्या आप ये कहते हो? नहीं कहते हो। आप क्या उसको जनरलाइज कर देते हो, अरे 4 बर्तन है तो बजेंगे, अरे होती है लड़ाइयाँ तो फिर हम एक हो जाएंगे। तो फिर वही चीज़ हम जब कम्युनिटी की लड़ाइयाँ होती है तो हम क्यों नहीं सोचते? तो फिर हम क्यों किसी कम्युनिटी को बुरा बना देते हैं? गलत चीज़ है। किसी भी कम्युनिटी को बुरा बनाना इज नॉट राइट। कोई भी कम्युनिटी गलत नहीं होती। गलत अगर होता है तो इंसान होता है, उसकी सोच होती है, तो उसकी सोच और इंसान के ऊपर मरम्मत करने की ज़रूरत है, ना कि कम्युनिटी को गलत करके एलिनिएट करने की। और दूसरी बात ये कि जब आपकी किसी कम्युनिटी से नहीं बनती और आप उन कम्युनिटीज़ को एलिनिएट करते जाते हो, कि उनको अलग करते जाते हो, उनका ध्यान नहीं देते हो, उनको माइनॉरिटी करते जाते हो, अपनी अपनी चलाने लगते हो, तो फिर उससे डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक नहीं होते कभी उससे और डिफरेंसेस। आप सोचो ना, इसी चीज़ को मैं तो हर चीज़ कहती हूँ, कभी भी कम्युनिटीज़ के मैटर हो ना तो उसको सिर्फ सिंपल परिवार से कंपेयर क्या करा करो। आपके घर में आपका एक भाई है, आपकी एक बहन है, गवर्नमेंट समझ लो आपके मम्मी पापा, है ना, और भाई और बहन को कम्युनिटी समझ लो। अब मान लो कि भाई काफ़ी अच्छा, या मान लो कि बहन, हर बार भाई का क्यों एग्जाम्पल, बहन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि बहन का एग्जाम्पल लिया अपन ने, और ऐसा कि बहन बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छा करती है, सब उसकी तारीफें करते हैं, है ना। तो फिर मम्मी पापा, मान लो जो गवर्नमेंट है, वो ये सोचने लगे कि अरे अपन तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और ये तो कुछ करता ही नहीं है, इसको रहने दो पीछे, है ना, इसके ऊपर ध्यान ही ना दो, बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करो, फिर बेटे को छोड़ दो। तो फिर उस बेटे को बुरा नहीं लगेगा, वो इवन उसके मम्मी पापा से भी दूर होने लगेगा और वो चीज़ें उसके दिमाग में घर करती जाएंगी। फिर कल को अगर वो उग्र होता है, कल को वो गुस्से वाला निकलता है, कल को अगर वो किसी के साथ में मारा पीटी करता है, कल को अगर उसका स्वभाव और ज़्यादा खराब होता है, तो उसका कारण या उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो परिवार वाले हैं। समझ रहे हो? वही चीज़ अगर हम पूरे देश में लें, तो अगर कोई कम्युनिटी ठीक नहीं कर रही, या फिर शुरुआत में अगर परेशान करती है, या फिर जिस तरीके से रहनी चाहिए वैसे नहीं रह रही हैं, तो उसको हम ठीक नहीं करके अगर उनको एलिनिएट करते जाते हैं ना, तो फिर उनके दिमाग में और वो चीज़ें घर करते जाती है, घर करते जाती है, घर करते जाती हैं, और फिर वो और ज़्यादा उग्र होकर बाहर आती हैं और फिर डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि सबको एक समान बना के चलो ना। जैसे घर में क्या होता है कि मान लो बेटी ज़्यादा अच्छा पढ़ रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, बेटा थोड़ा सा वीक है, तो फिर पापा क्या बोलते हैं, नहीं पढ़ रहा कोई बात नहीं, इसका बिजनेस करवा दूंगा, है ना, मैं हूँ तो सही, मैं खड़ा तो हूँ। पापा ये कहते हैं ना, मम्मी ये कहती है ना, या ये कहती हैं कि नहीं 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 हटा दो। ऐसा कुछ परिवारों में ऐसा होता होगा, लेकिन मैक्सिमम में तो यही होता है ना। तो फिर हम क्यों उसको ओवरऑल कम्युनिटी के बेसिस पे वैसे नहीं देखते? क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये जो लर्निंग्स है फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, दे बोथ आर डेमोक्रेसीज, येट दे डेल्ट विद क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। दोनों के केसेस में पावर शेयरिंग का ही सवाल था, है ना, कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब वो देखते हैं कि कौन किस तरीके से पावर को शेयर करता है। जो अच्छे से शेयर कर लेगा वो अपनी कंट्री को अच्छे से चला पाएगा, जो अच्छे से पावर को शेयर नहीं करेगा, सिर्फ एक ही में कंसंट्रेट रखेगा, तो वो कंट्री की हालत खराब कर देगा, है ना। तो हमको क्या सीखने को मिला? बेल्जियम के केस में अगर हम देखें तो जो लीडर्स थे उनको ये समझ में आया कि कंट्री की जो यूनिटी है वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब वो सारी कम्युनिटीज के इंटरेस्ट और सारी कम्युनिटीज की फीलिंग को रिस्पेक्ट करते हुए चलेंगे, भले वो किसी भी कम्युनिटी में हो, भले वो किसी भी रीजन में हो, तभी यूनिटी पॉसिबल हो पाएगी। इसलिए उन्होंने उसी तरीके के स्टेप लिए। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट ऑफ शेयरिंग पावर, है ना। जब उनको रियलाइज मन से हो गया तो इसी कारण से उनका म्यूचुअली एक्सेप्टेड, मतलब म्यूचुअल, फ्रेंच ने डच को अलाउ किया तो डच ने फ्रेंच को अलाउ किया, है ना। तो ऐसे म्यूचुअल उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और कंट्रीज अच्छे से चल पाई। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में हमको क्या देखने को मिला? इट शोज दैट इफ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। यहाँ पर भी पावर शेयरिंग की बात थी। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला कि अगर कोई मेजॉरिटी लोग, यानी कि जो गिनती में ज्यादा लोग हैं, वो गिनती में कम लोगों के ऊपर अपना दबदबा या फिर अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ अपने आप को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में कंट्री जो है वो अंडरमाइन हो जाता है, यानी कि कंट्री का नुकसान होने लगता है और कंट्री की यूनिटी पूरी तरीके से खराब हो जाती है और देश भी वो है अल्टीमेटली बर्बाद होने की कगार पे आने लगता है।
समझ में आई कि नहीं बात, है ना। जैसे कि अब ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जैसे घर में कहते हैं ना, पापा लोग कभी कभार लड़ाई होती तो ऐसे कहते हैं ना कि यार सारी चीज़ों से लड़ लेते हैं, घर में प्यार होना ज़रूरी है ना। मतलब घर में आके शांति मिलनी चाहिए कि सब लोग प्रेम से रह रहे हैं, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान कर रहे हैं, लड़ रहे झगड़ रहे नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आई है तो सब मिल के डिस्कस कर रहे हैं, तो एक शांति मिलती है इंसान को, है ना। तो यहाँ पर भी बेल्जियम भी चाहता तो ऐसी चीज कर सकता था, लेकिन उसने ये कदम क्यों उठाया, क्योंकि पता था कि अगर कम्युनिटी के बीच में मतभेद हुआ, जो कि एक पूरी कंट्री के लिए एक परिवार ही है कम्युनिटी, तो अगर इनके बीच में अगर मतभेद हुआ तो फिर पूरी तरीके से कंट्री को रन करने का मजा नहीं आएगा, है ना। और कंट्री में क्या होने लगेगी, फूट पड़ने लगेगी, सब अलग अलग रहने लगेंगे, मजा नहीं आएगा, फिर डेवलपमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि सबका लड़ाई झगड़े में ही ध्यान लगा रहेगा, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आगे के डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। समझ रहे हो कि नहीं। इन्होंने इस चीज को रियलाइज किया और उस हिसाब से काम किया, इन्होंने उस चीज को रियलाइज नहीं किया और लड़ाई झगड़े बढ़ते चले गए, और जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी सेटबैक पे आ गया। ये हम पढ़ के आए मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में। समझ में आई कि नहीं बात। सोशल साइंस इज अ वेरी ग्रेट सब्जेक्ट। ये आपकी जो नज़रिया है ना जिंदगी को लेकर, आपका नज़रिया है अलग अलग इश्यूज, अलग अलग मुद्दों को लेकर, वो बदलने की कोशिश करता है ना। तो इन सारे चैप्टर्स को मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं हर वीडियोस में यही रिक्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ मीडियम कि हम अपने बच्चों को अच्छा सिखा सकते हैं, है ना। ये सिर्फ पढ़ के रट के नंबर तो हर कोई लेके आ सकता है, लेकिन इन चीज़ों को रियल लाइफ में इन्वॉल्व करना, समझना और इनसे सीखना, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये एक मीडियम है जहाँ से हम आपको अच्छा सिखा सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं बात। आपको ये पूरा का पूरा रटवा देंगे टीचर्स, ठीक है, इससे क्या सीख मिलती है कोई नहीं बताएगा, तो आप सीख लेते चलोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा और नंबर तो फिर आने ही आने हैं, नो डाउट, कोई नहीं छीन सकता फिर आपके नंबर। क्लियर है। इनपुट अपना अच्छा रखो तो आउटपुट मिलेगा ही। और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी लर्निंग्स वाली है, तो इनको बिल्कुल अडॉप्ट करना है, समझना है, अपने घर में भी सिखाना है ना। समझ में आई बात। क्लियर है कि नहीं। तो ये समझ में आते हैं हमको क्या, लर्निंग्स फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। क्या हमने सीखा, आपको ऐसा अलग सा टॉपिक नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, छोटे से 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, उसको हाईलाइट करके एक अलग से वीडियो बनाया है, ताकि बहुत बार सवाल रह जाता है बच्चों को दिमाग में कि क्या ज़रूरत है बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी बताने की, हमको, हम तो इंडिया में रहते हैं, हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत। उसका कारण भी मैं स्टार्ट ऑफ द वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो इसलिए ये वीडियो अलग से बनाया ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है कि नहीं पूरा चैप्टर। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी वीडियोस ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब पे अवेलेबल है। हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करो और अपनी लाइफ में खूब एक्सेल करो, अच्छे इंसान बनो। ये सारा कुछ पढ़ के, ये कहानियाँ आपको और कहीं पे नहीं मिलने वाली, ये आपको आपकी किताबों में ही मिलेगी, और किताबों में इसलिए इंक्लूड की गई है क्योंकि ये सभी लोगों के पास में है, ठीक है। थोड़े भी सीख जाएंगे तो अच्छी बात है, वो दूसरों को सिखा देंगे। क्लियर है कि नहीं। आंसर्स वगैरह सब कर लेंगे हम, एनसीईआरटी सोल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको, बट चैप्टर्स को कहानी जैसे अच्छे से समझने की कोशिश करना, बढ़िया से समझ आएगा। क्लियर है, समझ में आया। मैग्नेट ब्रेन्स पे इसी तरीके से सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर कुछ मॉरल चीज़ें मिल रही है तो फैमिलीज को भी सिखा दो, है ना। सब्सक्राइब करना चैनल को ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।